हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है और मैंने बहुत साल पहले ऐसे वीडियो वगैरह बनाने की कोशिश की थी और ब्लॉगिंग भी करने की कोशिश की थी, पर तब कुछ हालात और थे। तब मेरी जॉब नहीं लगी थी, मेरा स्ट्रगल चल रहा था और मेरे बहुत सारे सपने थे। और सारे संघर्षों के बाद मैं हमेशा एक बात अपने दिमाग में सोचा करती थी कि जब कभी मेरा ये संघर्ष, मेरे सपने जो हैं वो साकार होंगे, मैं एक चैनल बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, आप सबको अपनी जर्नी जो है वो शेयर करूंगी। और मुझे यकीन है कि मेरी इस जर्नी से बहुत सारे लोग ऐसे जो संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे माँ बाप जो सच में जिनके पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय उनके अच्छे भविष्य को लेके, तो वो माँ बाप मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और अब अपने बच्चे के ऊपर ईमानदारी से काम कीजिए। अगर जो आपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे को कुछ बनाने की ठानी है, समाज में एक अच्छी परवरिश दी है, तो आपका बच्चा आपकी मेहनत कभी ख़राब नहीं करेगा। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे चला जाए, आपके जो संघर्ष हैं उनको हमेशा वो याद करेगा। सोते जागते कहते नहीं, जो कॉन्शियस माइंड में चलता है वही अनकॉन्शियस माइंड में चलता है। तो मैं आप लोगों मैंने जो अपने आप से वादा किया था, उस वादे के मुताबिक आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज से मैं शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि अब मेरे हालात बदल चुके हैं। मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मेरे माँ बाप के सपने पूरे हुए हैं, जैसा कि मेरे अपने सपने पूरे हुए हैं। और मेरी बहुत सारी स्ट्रगल रही हैं कि तब मैं सोचती थी जब मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे तो मैं ऐसा करूँगी, जब मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे तो मैं ये पहनूंगी, जब मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। तो सच में मैं एक मुकाम पर आ चुकी हूँ और जिन हालातों, जिन परिस्थितियों से मैं और मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली मुझे इस मुकाम तक पहुँचाई है, सच में मैं अपने माँ बाप का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सपना देखा, उन्होंने भरोसा किया। ऐसे हालातों में लड़के मुझे पढ़ाया लिखाया और क्योंकि अगर जो माँ बाप ने ये सपना ना देखा होता तो आज मैं भी शायद कहीं किसी ऐसी फैमिली में होती जहाँ सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित हो जाती, बच्चों तक सीमित हो जाती। पर आज मैं एक नई ज़िंदगी जी रही हूँ, समाज के बारे में देख रही हूँ, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है। कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँ। मेरी वीडियो से अगर जो कोई भी एक इंसान, कोई भी एक लड़की, कोई भी एक माँ बाप मेरे माँ बाप जैसा बन सकता है, या कोई भी दुनिया की एक लड़की मेरे जैसी बन सकती है, वो अपने संघर्षों से जीत सकती है, तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो जो बनाना है, जो मेरा सपना है, जो मेरा एम है, वो सफल हो जाएगा। तो अभी मैं छोटा सा अपना परिचय दे देती हूँ। और मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ। हालात ऐसे थे, स्कूल पास नहीं थे, पर ये था कि एक जुनून था कि नहीं, अगर जो हम हुए हैं इस घर में तो इस घर के हालात मुझे बदलने हैं, वरना मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। और मैंने इसी एक प्रण के साथ मैंने दिन रात ये किया और भगवान पे भरोसा रखा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खुल के वीडियो बना पा रही हूँ। और अपनी कहते नहीं कि हमारे पास देने के लिए आप लोगों को इतना कुछ है कि मैं अगर जो दिन रात बात करूं तब भी कम है। मुझे गवर्नमेंट जॉब करते हुए 4 साल होने जा रहे हैं। 15 अक्टूबर 2020 में मेरी जॉब लगी थी और 15 अक्टूबर को सोच लो 4 साल पूरे हो जाएंगे। और मैं हर एक दिन ये सोचती थी कि मैं आज वीडियो बनाऊंगी, मैं अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने क्या किया है मेरी ज़िंदगी में मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। क्योंकि मेरा संघर्ष जो था उसे मैं जब भी बुरे टाइम में थी, जब भी मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे पास आज कुछ नहीं। बस मैंने ऊपर वाले पे भरोसा किया कि अगर जो मैं इन हालातों में किसी से ये कहूँगी कि मैं कुछ बनना चाहती हूँ, तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि मेरे आसपास का माहौल जो था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता था। गाँव में मेरी पहली गवर्नमेंट जॉब आई थी पूरे गांव में,
और जिस दिन मेरी जॉब लगी फिर जाके पता चला तो गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने किसी से ये नहीं कहा कि मैं कौन सी पढ़ाई पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। जब मैं टीचर बन के आई तब जाके मेरे गांव वालों को सबको पता चला कि हाँ, उनकी लड़की सरकारी टीचर बन गई है, और लोग यकीन नहीं कर रहे थे। तो सोच लो, मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। और मैं चाहूँगी कि ऐसा ही दिन आप सबकी ज़िंदगी में आए कि लोग यकीन ना करें। आप इतनी खामोशी से मेहनत करो, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि जो जीत है वो एक न एक दिन शोर मचा दे, गली में सिर्फ आपका नाम हो। तो बहुत कुछ बोलने को है, पर एक ही वीडियो में मैं बहुत कुछ कैसे बोल सकती हूँ। तो इसके लिए तो मुझे रोज़ काम करना पड़ेगा, रोज़ आप लोगों से बात करनी पड़ेगी, और शायद आप लोगों को मोटिवेशन मिले। मैं चाहती हूँ कि, और मुझे उम्मीद है कि अगर जो आप सच में संघर्ष करते हो, ऊपर वाले पे भरोसा करते हो, तो एक न एक दिन आपका संघर्ष काम आएगा। देखो, मरना सबको एक दिन है, तो परेशान होके मरने से बेहतर है कि आप कोशिश करते हुए मरो। कि आप मरने के वक्त भी ये ना सोचो कि मैंने कोई कमी छोड़ी। जिस टाइम जान निकल रही हो ना, उस टाइम भी आपका दिल खुश हो कि मैंने ज़िंदगी जी, मैंने संघर्ष किए हैं। चाहे जितनी मुश्किल आ जाए, कभी कोशिश करना बंद ना करना। क्योंकि कहते नहीं हैं ये, जब भी हम परेशानी में होते थे, जब भी स्ट्रगल में अपने होते थे, तो हमेशा ये हम गुनगुनाया करते थे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आज मैं इतनी खुश हूँ कि आज, पहले मैं ऐसे छोटे मोटे ब्लॉग बनाती थी, मैं रोज़ अपने आप को कहती थी कि नहीं, ब्लॉग बनाओ, अपनी जर्नी शेयर करो, किसी न किसी दिन नौकरी लग जाएगी। लेकिन सच में आप जब संघर्ष में होते हैं, आप दुनिया को नहीं बताना चाहते हैं कि आप किस संघर्ष में हो। मैं भी जब अपने संघर्ष में थी, मैं किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मैं सच में एक ऐसी लड़की हूँ कि मैं अपना दुख किसी के सामने नहीं बताना चाहती हूँ। मैं अंदर से चाहे जितनी दुखी हूँ, मैं हमेशा खुश रह के किसी न किसी, मैं हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में समस्याएं हैं, और अगर जो आप सच में खुश रहोगे, समस्याओं का खुश रह के सामना करोगे, तो एक दिन ज़रूर सफल होगे। तो जैसा कि तब मैं बहुत कोशिश करती थी कि ब्लॉग बनाती थी और डिलीट कर देती थी कि नहीं, जब मैं बन जाऊंगी। तो अब वो मौका आ गया है। मौका आ क्या, 4 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के ख़राब ही कर दिए, क्योंकि जिस दिन मेरी नौकरी लगी थी उसी दिन से मुझे लोगों से बात करनी चाहिए थी। पर चलो ठीक है, आज मैंने सोचा जब जागो तभी सवेरा। तो आज डेट हो गई है 17 अगस्त 2024। तो आज ही मेरा पहला वीडियो है। ये अभी कहते नहीं कि जो इंसान संघर्ष करता है उसके खून में संघर्ष ही आ जाता है। तो मुझे नींद ही नहीं आती। जब जॉब नहीं लगी थी तो मैं सोचती थी जिस दिन जॉब लगेगी उस दिन उस दिन मुझे चैन की नींद आएगी, मैं बहुत सोऊंगी, बहुत अच्छे से एंजॉय करूंगी। पर नहीं, अब मेरी ज़िंदगी तो बदल गई। पर मेरे जैसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं जब लेटती हूँ तो सच में मैं उनके बारे में सोचने लगती हूँ, और फिर मुझे नींद नहीं आती। मुझे लगता है कि नहीं, मैंने अगर जो मेरे लिए किया है तो मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तो सच में संघर्ष जो होता है वो खून में चला जाता है। वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता था, मैं नौकरी कर रही हूँ, सरकारी टीचर हूँ, और मैं क्यों बिना पंखे में बैठी हूँ, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। लेकिन नहीं, इंसान चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, पर वो उसके खून में जो इंसान संघर्ष करके एक मुकाम तक पहुंचता है ना, उसके खून में फिर संघर्ष बस जाता है। फिर वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लड़ता है, और वो सुकून से, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता है, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं, उसको पूरी दुनिया दिखने लगती है। दुनिया में लोग भूखे लोग दिखने लगते हैं, संघर्ष करते हुए लोग दिखने लगते हैं, और वो बेचैन होने लगता है। तो कोई बात नहीं, मुझे भगवान ने चुना है इस काम के लिए, तो मैं अपने काम को 100% अंजाम दूंगी। मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट रखूंगी, मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी। वीडियो बना के अपनी जो बातें हैं वो मैं शेयर कर सकती हूँ। मैं बड़ा रिलैक्स फील करती हूँ, तो इस वजह से
अभी इतना वीडियो हो गया। मैं जब शुरुआत की थी मैं सोचती थी क्या बोलूं, पर अब ये है कि बोलते ही जाऊं, बोलते ही। मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जब माइक आ जाए तब मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से काम करिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। मेरा छोटा सा ध्येय सूत्र है जिसको हमेशा आप याद रखना, आप खुश रहो और दूसरों को खुश रखो, बस। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कोई भी इंसान हो, उसकी अगर जो अच्छाई हैं तो बुराई हैं। कोई वस्तु है तो उसकी अच्छाई है, बुराई है। कोई चीज़ है तो उसके हमेशा दो पक्ष रहते हैं। आप प्लीज़ किसी भी पक्ष का एक पहलू देखिए, अच्छाई, बुराई का पक्ष मत देखिए, क्योंकि अगर जो आप में अच्छाई है तो आपको सिर्फ अच्छाई दिखेगी, आप में बुराई है तो आपको सिर्फ बुराई दिखेगी। तो आप अच्छाई देखो, अच्छा करो, आपके आसपास सब कुछ अच्छा दिखेगा। बस आप अच्छे हो, पूरा जग अच्छा है। किसी पे ब्लेम ना करो कि मेरे आसपास के लोग नहीं अच्छे थे, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, मेरी ससुराल अच्छी नहीं थी, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, मेरे माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं। अगर जो आप सही हो तो लड़ना सीखो, ठीक है। और अगर जो आप सही हो, आपने सच में सही के रास्ते पे लड़ा है, तो आपके माँ बाप, आपके भगवान जिसे कहते हैं, आपके माँ बाप जो है वो भी एक दिन आपके सामने झुक जाएंगे। अपने बच्चों की खुशी हर माँ बाप चाहता है। अगर जो आप सच के लिए लड़ रहे हो तो आप भगवान पे भरोसा रखो, भगवान आपको जिताएगा। तो आप हमेशा सच के रास्ते पे चलो, नेक काम करो, कभी किसी को गलत रास्ता ना बताओ, गलत काम ना करो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए और बाय। खुश रहिए और खुश रखिए।